दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 ऐसे फार्मूले जो हमेशा यूज होने वाले होते हैं। काउंट, काउंटा, काउंट इफ। एक होता है काउंट इफ्स। आज पहले ये जानते हैं कि काउंट, काउंटा, काउंट इफ क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काउंटा। काउंटा क्या काम करता है? जिस भी सेल में नंबर लिखा होता है बस उसी को गिनता है, बाकी किसी को नहीं काउंट करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा पड़ा है, इसमें से हमें सिर्फ अगर गिनना है कि हमारे पास टोटल नंबर्स वाले सेल्स कितने हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट। अगर हम पूरा यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया, एंटर किया, यहाँ पे देखेंगे डेटा सिर्फ 100 आ रहा है। 100 क्यों आ रहा है? अगर इस कॉलम को हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे काउंट की नंबर हमेशा 100 आ रही है। तो मतलब ये है कि अगर हम काउंट फॉर्मूला लगाते हैं तो वो सिर्फ वैल्यू को गिनने का काम करता है। किसको गिनने का काम करेगा? वैल्यू को। ओनली वैल्यू मतलब ओनली नंबर्स को गिनने का काम करता है। काउंटा क्या काम करता है ये भी देखते हैं। काउंटा भी दोनों काम करता है। नंबर और टैक्स गिनने के लिए अगर किसी भी सेल में हमारे ऐसे स्पेस हो, जगह हो, खाली हो, उसको नहीं गिनता है। चलिए राइट जस्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू काउंटा। यहाँ पे मैंने काउंटर लगाया, पूरा रेंज लिया, ट्रैक ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे देखेंगे टोटल 295 वैल्यू आ रहे हैं, मतलब टैक्स और नंबर दोनों गिन रहा है। अगर हम यहाँ से टैक्स को डिलीट करते हैं तो यहाँ पे भी कम होता है। अगर यहाँ पे नंबर डिलीट करेंगे तो नंबर कम होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर टैक्स डिलीट करते थे यहाँ से टैक्स कम होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि रेंज सब लिए दोनों में सिलेक्ट किए। तो यहाँ पे मैं बता दूं ये दोनों वैल्यू को गिनता है, टैक्स और नंबर को। किसको गिनेगा? टैक्स एंड नंबर्स दोनों को गिनता है। काउंट इफ क्या काम करता है? काउंट इफ कंडीशन फॉर्मेटिंग डिपेंड करता है। यहाँ पर हम कुछ आपको बताते हैं, दिखाते भी और समझाते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास लिस्ट, इसमें से हमें ये पता करना है कि ऑनलाइन वाले डेटा कितने हैं। यहाँ पर हम पहले जो नहीं लिखा था उसको लिख देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं बहुत। यहाँ पे हमें पता करना है कि हमारे पास जो ऑनलाइन डेटा है वो कितने हैं। अगर आपसे पूछ लिया हाउ मेनी सेल्स चैनल इन ऑनलाइन, आपसे पूछ रहा है कि ऑनलाइन वाले जो है सेल्स वाले चैनल के जो कॉलम में है हमारे, उसमें ऑनलाइन वाले डेटा कितने हैं। यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट ए। पूरा डेटा हम नीचे से ऊपर तक इस तरह से ट्रैक करके सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे पूछा है ऑनलाइन को, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे। ऑनलाइन वाले डेटा हमारे पास 25 है। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से लगाते हैं ऑनलाइन वाले को, तो इज इक्वल टू काउंट इफ डेटा सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर यहाँ पे लिख देंगे ऑनलाइन, डबल कोट 1 ब्रैकेट बंद, एंटर। तभी आंसर सेम आएगा। आप यहाँ पे सेल के अंदर लिखे हुए डेटा को सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप उसका अंडर कोट के अंदर लिख सकते हैं कि आपको ये क्या काम करने के लिए। और अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से नंबर है और इसमें से पूछ लिया जाए, कुछ नंबर्स के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम बोल देते हैं कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, एवरेज सेल जो दिया गया है, उस एवरेज सेल में, ठीक है, उस एवरेज सेल में 800 से ऊपर कितने हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया 800 ग्रेटर देन 800। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ में मैंने पूरा डेटा ले लिया। डेटा लेने के बाद यहाँ से रेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही कॉमा लगाया तो रेंज में देखिएगा मैंने पूरा डेटा लिया। क्राइटेरिया में हमें क्या करना है, जहाँ मैंने ग्रेटर देन 800 लिखा है उसको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो हमारा 4 है। तो पूरे डेटा में अगर देखा जाए 800 से ऊपर डेटा जो है वो 4 लोग हैं। अगर हम यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख दिया जाए डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर यहाँ पे 800 या 800 के ऊपर कितने हैं, तो ये क्या करेगा? सेम 4 बताएगा, क्योंकि 800 है नहीं। अगर हम यहाँ पे 800 लिख देते हैं तो देखेंगे ये 5 बता दे, तो वो 800 के ऊपर वाले को ले लेगा। इसी तरह अगर हमें लेस देन लगाना है तो लेस देन लगा देते, ब्रैकेट लगाना है ब्रैकेट लगा देते, ग्रेटर देन लगाना है ग्रेटर। अगर हम पूछ लेते हैं यहाँ पे हमारे पास साउथ वाले हैं, तो साउथ में ऑनलाइन, यहाँ पे देखिए 3 डेटा है। साउथ में ऑनलाइन का सेल टोटल कितना हुआ है, कितने लोग हैं, मतलब कितने हुए हैं। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं काउंट इफ भी बता दे रहा हूँ, काउंट इफ्स भी होता है, इज इक्वल टू काउंट इफ्स लगाएंगे। यहाँ पे रेंज ले रहे हैं। सबसे पहले हमें पूछा गया है यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज को हम किसे कहेंगे? जिसे हमें निकालना होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे ऑनलाइन वाले को सिलेक्ट करें, पहले सेल वाले को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा ऑनलाइन, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 ले लिए। ऑनलाइन वाले में और कॉमा लगाएंगे। किसको गिनना था हमें? साउथ या नॉर्थ, जो भी क्लिक कर सकते। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, एंटर किया, यहाँ पे तो साउथ में ऑनलाइन वाले हैं 8 लोग। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, काउंट इफ्स का भी फार्मूला लगा सकते हैं। ये मल्टी कंडीशंस के लिए होता है, ये सिंगल कंडीशंस के लिए होता है, और ये हमारा आपका सिंगल कंडीशन हो गया। ये हमारा सिर्फ नंबर्स और टैक्स को गिनने के लिए हो गया, और ये हमारा हो गया सिर्फ नंबर्स को गिनने हो गया। तो आज के हमारे इस वीडियो में आपने सीखा काउंट, काउंटा, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। आपको समझ में आ गया होगा किसका कौन से फार्मूले का क्या काम है। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी आपको फार्मूले का लिस्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।